पीएनसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ कर रहे हैं। और आज हमारे साथ अवनी माँ जुड़ी हुई हैं, हमारे बीच आ चुकी हैं। हम सभी मिलके उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। और वो हमें एक इतनी सुंदर यात्रा पर लेके चल रही है, सेट मटीरियल, जिसके अंदर अभी हमारे तीसरा चैप्टर हुआ है कॉन्शियसनेस का, और आज उसका सेकंड पार्ट होगा। तो हम सभी अवनी माँ का हृदय से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए धन्यवाद देते हैं उनकी इस काइंड सर्विस के लिए, काइंड वर्ड्स के लिए और इस वैल्यूबल टाइम के लिए। तो धन्यवाद, धन्यवाद माँ। ओवर टू यू। Thank you. Thank you. So, Seth Master, Jane Roberts, उनके हस्बैंड रॉबर्ट वुड्स और उनके सारे टीम, सेथ मास्टर के पूरे सारे टीम और उनके फ्रेंड्स और अदर डायमेंशन के मास्टर्स के साथ आज हमारा कॉन्शियसनेस का टॉपिक हम आगे बढ़ाएं। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सदानंद योगी जी, हमारे सारे गुरुओं को नमन करते हुए हम इस सेशन आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर मास्टर कह रहे हैं कॉन्शियसनेस अलग अलग डायमेंशंस में हम जो जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उस तरह से हम उसे समझना जरूरी है। लेकिन हम हमारे जो हाईली, हम ऐसे सोचते हैं कि हमारी जो सेंसेस है वो हाईली स्पेशलाइज्ड है। तो इसके वजह से हम ये थ्री डायमेंशनल जो वर्ल्ड है, हमारा थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड है, उसी को हम समझते हैं। लेकिन हमारा जो नेचर है, और उसे हम अलग डायमेंशंस में भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उस समझने के लिए हम अपने आप को रोक रहे हैं, क्योंकि अलग डायमेंशंस में भी उतना ही नॉलेज है, उतना ही अलग डायमेंशंस उतने ही वैलिड है, लेकिन हम आगे नहीं जाना चाहते हैं। आप बार बार, हमेशा, हर दिन ये फिजिकल जो रियलिटी है उसी के पीछे ही हम पड़ रहे हैं। आपके अलग डायमेंशंस है, उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। ये शरीर है और यही सत्य है। बाकी के जो पार्ट्स है, जो हायर सेंसेस को हम अदर डायमेंशंस में उसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम, हमारा जो इगोइस्टिक सेल्फ है वो उसे आगे जाने में रोक रहा है, और इस तरह से हमारी इस आइडेंटिटी को एक बर्डन की तरह उसे महसूस कर रहे हैं। मास्टर कहते हैं कि मैं कह रहा हूं कि आप लोग सिर्फ कॉस्मिक बैग, ये जो हड्डियां है, जो फ्लैश है, यही सब कुछ, ये मिक्सचर, जो केमिकल एलिमेंट्स है, यही कॉन्शियसनेस नहीं है। आप समझते हैं कि जो अग्नि आपके भीतर में है, वही, वो एक्सीडेंटली आपके भीतर आया है, लेकिन आपके बहुत सारे अदर हाईएस्ट दिव्य स्थितियां हैं, उसे देखिए, ये केमिकल कंपोनेंट्स नहीं है। यू आर नॉट द फिजिकल मैटर, वे कह रहे हैं। और आपका कॉन्शियसनेस इस तरह से नहीं है कि आप ऐसे फूंक मारे और वो निकल जाए। आपको इस फिजिकल फॉर्म को आप अनकॉन्शियस समझ रहे हैं। जो कॉन्शियस है, जो हायर डायमेंशंस के है,
उसी में आप अपने आप को सेपरेट कर दिए हैं और आपने इस मिराक्युलस जो क्रिएशन है जिसमें पूरी तरह से क्लैरिटी है और उस नॉलेज को जो जो दिव्य नॉलेज को आप एक छोटे से एक सेल की तरह उसको आपने कंपोज किया है। ये नहीं है जो ये कोई सिंबॉलिकली, ये कोई प्रतीक नहीं है, इसका कोई प्रतीक रूप नहीं है, इसका तो एक हाईएस्ट स्थिति है। आपका इस कॉन्शियस माइंड के वजह से आप अपने आप को अदर एक्टिविटीज की तरफ आइडेंटिफाई नहीं होने दे रहे हैं। आपके भीतर में जो पोर्शन है, जो आप के अलग अलग नॉलेज है, वो आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने अ, ऐसे ऐसे देख रहे हैं अपने आप को कि आपको बैठे बैठे टेलीविजन देखना है, क्योंकि ये सब भौतिक है और आप अपने आप को खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप इस तरह के जो एक्टिविटीज है उसके ऊपर आप ज्यादा नजर डाल रहे हैं। और आपके जो हायर कॉन्शियस पोर्शन है उसको आप अनजान कर रहे हैं। एक्चुअली यही जो जो कॉन्शियसनेस है, जो हाईएस्ट डायमेंशंस के, इसके वजह से आपका जीवन इतनी सरलता से बहुत स्मूथली फंक्शन हो रहा है। आपका पूरा फिजिकल एग्जिस्टेंस इस हायर कॉन्शियस के नॉलेज के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप बार बार अपने थ्री डायमेंशनल रियलिटी की तरफ ही आप अपना ध्यान दे रहे हैं। आपका जो अलग पोर्शंस ऑफ कॉन्शियसनेस है वो पूरी तरह से जागरूक है, अलर्ट है, लेकिन आप आपका फोकस और आपके जो भीतर में हुआ जो एक दिव्य आवाज है उसको पहले आप अंडरस्टैंड कीजिए। आपका जो साइकोलॉजिकल स्थिति है, जो मनोवैज्ञानिक स्ट्रेंथ है, वो आप उस फिजिकल रियलिटी से दूर हट जाइए, क्योंकि आप एक मल्टी डायमेंशनल स्थिति में हो। आप इस तरह से मैं यही कहता हूं और मुझे ऐसा ही लगता है कि आप अनकॉन्शियसनेस है, आप बेहोशी में आपके इनर ईगो के साथ आप अपने सेंसेस को एक्टिवेट कर रहे हैं। और इस तरह से जो भी नॉलेज आपको दिया जा रहा है, क्योंकि आपके पास बहुत अलग अलग इनर चैनल्स है और उस इनर चैनल्स के द्वारा आप अपने हायर डायमेंशंस के नॉलेज को परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आपके भीतर में बैठा हुआ जो इनर परसीवर है, जो वो ही सच्चाई है और ये आपको थ्री डायमेंशन से और आगे लेके जा सकते हैं। ये अपना जो कैरियर्स है हमारे जो मेमोरी में, और ये मेमोरी में हमारी जो पास्ट एग्जिस्टेंस है वो पूरी तरह से वहां पर समाया गया है, लेकिन आप उस तरह से आप नहीं देख रहे हैं। आपके जो डायमेंशंस है वो पूरी तरह से इनफाइनाइट है और आप उसे उस डायमेंशंस को एक लो रियलिटीज में लेके जा रहे हैं। आपको जो आंखों के सामने दिखाई दे रहे वही आप सत्य समझ रहे हैं, लेकिन जो बियॉन्ड है उसकी तरफ आप नहीं जा रहे हैं। सब कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है आपके इनर चैनल्स द्वारा, लेकिन आप उसे अनबिलीवेबल करते हैं, आप उसको बिलीव नहीं कर रहे हैं और आपके इनर एक्टिविटीज को जहां आपको लेके जाना है वहां नहीं लेके जा रहे हैं। मास्टर कहते हैं कि अगर आप उसके ऊपर दृष्टि रखेंगे तो चुटकी से आप ऐसे पलक झपकते ही आप उस स्थितियों को आप चले जा सकते हैं। वे कहते हैं कि आपके जो इनर चैनल्स है, जो इनर पोर्शंस है,
वो आप आइडेंटिफाई करेंगे तो वो कितने क्लियर पॉइंट है और टेलीपैथिक है। और मैं आपको यही बार बार कह रहा हूँ कि आप जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो कम्युनिकेशंस आप जो मिल रहे हैं, उसके ऊपर आप गौर कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको मैं वार्न करता हूँ कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप अपने इस स्थिति को नष्ट करेंगे। इस जन्म में भी आप अगर अपने आप को इनर चैनल से कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे। आउटर ईगो और इनर ईगो दोनों साथ साथ ऑपरेट करते हैं और आपको मैनिपुलेट करते हैं इस दुनिया में। और आपको पता नहीं कि आपके जो इनर परसेप्शंस है वो बहुत डेलिकेटली आपको बहुत अच्छी तरह से उसको मेंटेन किया गया है। आप उस तरफ देखिए, लेकिन आप उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं। आप अपने फिजिकल एक्सिस्टेंस के और ही उसको मेंटेन करने के लिए आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं। आपका जो जो इनर हाईएस्ट पोर्शन है, एक डीपर आइडेंटिटी, जो उसका फॉर्मेशन है, वो इनर और आउटर ईगो को दोनों तरीके से उसे एक बहुत अच्छी तरह से उसे तैयार किया गया है। लेकिन आपके जो फिजिकल सेंसेस के वजह से आप हमेशा उस तरफ ही आपका नजर रख रहे हैं। इस टाइमलाइन में आप अपने आप को उस हायर नॉलेज की तरफ आपको जाना है। आपका जो कोर जो आइडेंटिटी है, जो मुख्य जो आपके मानसिक जो सीड है, वो आप एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हो और वही का आप उस एक पात्र है। यू आर द पार्ट ऑफ इट। आप कुछ लोग सोचते हैं कि मास्टर कह रहा है और हम सोच में पड़ते हैं कि इन्होंने कहाँ पर वो सबकॉन्शियस जो अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है, आप वो कहाँ रखे हैं। तो हाँ, जो मनोवैज्ञानिक और जैसे साइंटिस्ट है, वो सोचते हैं और इमेजिन करते हैं ये सबकॉन्शियस माइंड का मीटिंग प्लेस कहाँ है। हम और वो बाहर उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हमारे भीतर में ही है। आपको यही समझना है कि जो आप विभाजन करें, जो डिविजन्स करें, वो सच्चाई नहीं है और आप इस तरह का डिविजन्स नहीं करना चाहिए। आप जब भी किसी के साथ आप बात करें, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को कॉन्शियसली उस सेल्फ से, उस आत्मा के साथ आपको कनेक्ट करना है। लेकिन आप बार बार उस मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी से दूर होते हुए कि ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, और आप डिस्कनेक्ट हो रहे। यू कैनॉट अंडरस्टैंड योर सेल्फ। आप यही बात वो कह रहे हैं। और आप आपके इंडिपेंडेंस को, आपके इस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे। जब तक आप इस तरह का फिजिकल रियलिटी से अपने आप को दूर नहीं करेंगे, तब तक आपके जो विशेषताएं हैं, आपका जो चेतना के विशेषताएं हैं, उसको आप और आपके अद्भुत गुण है, उसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं आगे आगे और जब भी वो चैप्टर्स में वो कहते हैं कि मैं आपको शौक लगेंगे, आप स्टार्टल्ड हो जाएंगे कि जब भी मैं आपको जो बता रहा हूँ कि आप उस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो आपका इस जन्म भी एक स्टैंड पॉइंट हो जाएंगे।
आपका पूरा फोकस इंटायरली आप बाहर की तरफ, आप विदिन अपने भीतर नहीं देख पा रहे, आपके फोकस आप बाहर की तरफ ही रखे हैं, और आप ऐसे लगता है कि यही डायमेंशन जो आप है उसी में ही आप आनंदित रहने के लिए पसंद कर रहे हैं। मैं आपके इस डायमेंशन का रेसिडेंट नहीं हूँ, फिर भी मैं आप तक पहुंच के मैं यहाँ आ रहा हूँ। वे कह रहे हैं कि मैं एक साइकिक पासपोर्ट लेके आए हो, मीन्स साइकिक पासपोर्ट। हम यहाँ पर हमारे पासपोर्ट को लेके इतना ये कर रहे हैं, लेकिन हम वहां से इधर आने के लिए एक साइकिक पासपोर्ट लेके आए हैं, और उस साइकिक पासपोर्ट के बारे में हम भूल ही गए हैं। वे कहते हैं तुम्हारे तक आने के लिए और तुम्हारे जो भी चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, उसको मैं आपको सही करने के लिए मैं एक साइकिक पासपोर्ट लेके जेन रॉबर्ट्स के द्वारा मैं आप तक पहुंचा हूँ। फिर भी मैं मेरी एंट्री जो हो चुकी है, फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि आप इतने जन्मों में रह चुकी है, फिर भी आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। उन्होंने कहा, एक उदाहरण दिया है कि बहुत लोग जो यूएस में रहते हैं वो न्यूयॉर्क सिटी कभी देखे ही नहीं है। जो बाहर से आते हैं, जो न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं, वे लोग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को देखे ही नहीं। जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो सब यूएस को देख के एक टूरिस्ट की तरह देख के जाते हैं। बाहर से फॉरेनर्स आते हैं, और आप वहीं पर है लेकिन आप अपने आप को प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो हमारे इनर सेंसेस के बारे में ही बोल रहे हैं। आपके पास एक फिजिकल एड्रेस है, क्योंकि आपको हर बार वो फिजिकल एड्रेस से ही लगाव होता है। लेकिन मुझे ना बहुत अनोखा लगता है कि आप कितने मिराक्युलस और कितने कितने एक मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक स्थिति में है। आप इस तरह का स्ट्रक्चर्स जो आपका ढांचा बनाया है, आपने इस तरह से उसको रचना किया है आपके ओन सिस्टम में, आपकी सच्चाई में, लेकिन आपने उसको इग्नोर किया है। आप उसकी तरफ आप देख ही नहीं रहे हैं। तो मैं वो कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस लेवल तक पहुंचने के लिए, इस रियलिटी के जाने के लिए आपको और एक टूर करना पड़ेगी। मैं यही बात कह रहा हूँ कि जो अभी आपके पास है, और आपको गाइड्स भी है इस जर्नी में, आपको उस डायमेंशंस में लेके जाने के लिए, तो आप अपने साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को पहचानिए। आपके इस कॉन्शियसनेस को ओपन करने के लिए, आप जो अभी अनअवेयरनेस अवेयरनेस में है, मैं यही चाहता हूँ, और मैं बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यू आर द मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी। और मैं हर यहाँ पर हर मास्टर को ये वे बार बार यही बात करते हैं कि हमें एक रीडर्स की तरह वे करते हैं, क्योंकि हम रीड करते हैं उनके बुक्स, क्योंकि वो उस डायमेंशन से हमें जेन रॉबर्ट्स के द्वारा उन्होंने जो बुक्स दिए, तो यू आर ईच रीडर शुड हैव अ ग्लिम्स। आप एक छोटा सा ग्लिम्स भी आपका ग्रेटर आइडेंटिटी को पहचानना, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ ही है। आप जो जानते हैं, आपका जो सेल्फ है, जो फिजिकल सेल्फ है, वो एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन आपका एंटायर आइडेंटिटी वो पीसेस पीसेस में नहीं है। आपने उसको टुकड़ों टुकड़ों में, उस फ्रैगमेंट्स में अपने आप को देख रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ आप एक जैसे हम आप ऐसे सोचते हैं कि एक माला में आप उसको ऐड कर रहे हैं, छोटे छोटे बीट्स को, लेकिन वे कहते हैं कि आप एक अनियन या एक ऑरेंज पील की तरह है। अनियन में एक एक लेयर एक दूसरे से जुड़े हैं, ऑरेंज भी एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन हम
उसको अलग अलग देके उसमें एक एक बीड्स की तरह हम उसको फेरते हैं। तो यहाँ पर वो किस तरह से कहते हैं कि हम कितना ये अपने आप को अपने भीतर से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम उसको बार बार हमारे सोर्स जो हमारे क्रिएटर से हम उसको बार बार इधर आने के बाद हम उसे अलग हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर किसी तरह का कंपेयरिंग नहीं कर रहा हूँ आपके पर्सनालिटी को, बट मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने भीतर से अपने आप को देखिए। आप बाहर से नहीं, बाहर से आप अपने आप को एक पीसेस पीसेस में बना चुके हैं, लेकिन आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके भीतर में है। आगे ये भी कहते हैं मास्टर कि आपके जो फिजिकल सेंसेस है वो आपको फोर्स करते हैं कि आप अपने रियलिटी तक नहीं जाने के लिए बार बार आपको आपके जो फिजिकल रियलिटी की तरफ ही आपको बार बार वहीं पर आपको पुल करता रहता है। बट जो आप ये रियलिटी है वो नहीं है। दिस इज नॉट द फॉर्म। वे कहते हैं कि आप ये नहीं जानते हैं कि आपके कॉन्शियस में हर एक नेल नेल में भी आप सीरियसली सोचिए कि हर नेल में उसका कॉन्शियसनेस है, माय रीडर्स। लेकिन आप क्यों इतना सीरियस नहीं है और आप बीच में अपने आप को क्योंकि जब भी ये बताते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत बार जब भी मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ लोग उसे नहीं ले सकते हैं और मुझे बीच में ही रोक देते हैं और दूसरा कुछ बातें करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर स्टॉप नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वो आपको अपने आप को पहचानना है। क्योंकि हर एक नेल में अगर आप देखेंगे, अगर आपका जो फिंगर है कोई लकड़े में या वुड में अटक गए हैं तो आप किस तरह से उसे पेन महसूस करते हैं। तो हर एक नेल में भी आपका कॉन्शियसनेस है। क्यों? उनका इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, ज्वाइन कर लेंगी, कई बार हो जाता है।
आप अनम्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपके जो नेल्स में एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, वो अलग अलग आपके जो भीतर में हुआ कॉन्शियसनेस, आप उसे स्वयं ही उसे आप महसूस करना चाहिए, अवेयरनेस में रहना चाहिए कि यहाँ पर हर जो एनिमल्स में है, मिनरल में है, प्लांट्स में है, इस एयर में भी है, सब जगह इस कॉन्शियसनेस अपने स्तर पे यहाँ पर मौजूद है। तो आप उसी कांस्टेंट, उस वाइटल, इस यहाँ पर एक बात कही है उसने कि आपने उसका उस एनर्जी को आप उस फिजिकली उसको कंपोज कर दिए हैं, लेकिन हर एक सेल में, हर एक सेल में आपके बारे में वो रियलाइजेशन, आपकी आइडेंटिटी को वो पूरी तरह से आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। आपके शारीरिक स्ट्रक्चर्स को भी आप आप ऐसे सोचते हैं कि ये फिजिकल बॉडी है, आप उसको ओन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो समावेश है आपके सभी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, आपके हर एक अंग अंग में आप मौजूद है। यहाँ पर कोई डेड मैटर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पूरी तरह से एक कॉन्शियसनेस है, और ईच कॉन्शियसनेस में एक हाईएस्ट डिग्री, जहाँ पर आप हर एक कॉन्शियसनेस में आपका सेंसेशन है, और इस कॉन्शियसनेस के वजह से आप में जो क्रिएटिविटी भी मौजूद है, आप नहीं समझ सकते हैं, और आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और बार बार वो मैटर्स की तरफ ही, आप ये फिजिकल मैटर है वहां तक आप चले जा रहे हैं। आपके हिसाब से, आपके कन्वीनियंस हिसाब से आपने उस मल्टी डायमेंशनल स्थिति को, जो एक वेरियस एक संख्या से आपने उसे कम्युनिकेशन से आपने उसे बनाया है, लेकिन आपने उसे क्लोज क्लोज आउट कर दिए हैं, और बार बार इसी कि मैं एक फिजिकल क्रीचर हूँ, और उस तरफ ही आपका जो पोर्शन है, वो जो बियॉन्ड पोर्शंस है, उसको आप उस कनेक्ट ही नहीं कर पाते, फोकस ही नहीं कर पाते, और यही सेल्फ है उसको लिमिटेशंस में रखे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई लिमिटेशंस नहीं है। आपका जो शक्ति है, आपका जो पोटेंशियलिटीज है, आप उसको उस तरफ देखिए, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि आप इतने हाईएस्ट पोटेंशियलिटीज है, फिर भी आप जो आर्टिफिशियल लिमिटेशंस है उसकी तरफ आप ज्यादा उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करें, लेकिन जो आपका जो हाईएस्ट स्थिति है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं आपके आउटर ईगो के साथ, और अपने आप को पूरी तरह से आपने अपने जो एबिलिटीज है, आपके क्षमताएं हैं, उसको आपने कट ऑफ कर दिए हैं, और आपने अपने आप को एक फिजिकल आइडेंटिटी के साथ आपने उसको अपने आप को अलग किए हैं। यू हैव बिकम अलोन, आपने उसको क्रिएट किया है। आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसे चेंज किया है, और यही सत्य है। जो आपका पर्सनालिटी है मल्टी डायमेंशनल, और इसमें आप अपने आप को छुपा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने उस तरह के रूप से, जो आदर्शीय रूप से उसको इस तरह से अलंकृत किया है, जैसे हम बोलते हैं कि यही थ्री डायमेंशनल है, यही आपका सत्य है। लेकिन अगर आप अगर सैंड के ऊपर लिखते हैं, अगर वो वेव्स आ गए तो वो सब कुछ निकल जाता है, तो कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है। और आप इस तरह से प्रिटेंड नहीं कीजिए कि आपने सैंड पे भी लिखा है कि मैं ही
ये 3 डायमेंशनल हूँ। यहाँ पर मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ आपके आउटर ईगो के बारे में, लेकिन आप अपने आप को ओवर एस्टिमेटेड किए कि मैं ही सब कुछ हूँ, और आपका जो रियल नेचर है, जो रियलिटी है, उसको आप रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं। आज के लिए मैं यही कह रहा हूँ कि आप अपने पूरे सेंसेस को, आपके भीतर में हुए जो इंडिपेंडेंट सेंसेस की तरफ अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए, और अपने ईगो के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने एक शब्द यूज किया है, कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज के आप जानते हैं कि आप किस तरह से इस मैटर को अलग अलग कलर्स में, अलग अलग इसमें आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो आप इस तरह से, मैं यही कह रहा हूँ कि आपने अपने आप को ढकने के लिए आपका जो आउटर रियलिटी, आपका जो आउटर ईगो है, उसके वजह से इस फिजिकल फॉर्म को आपने और इस रियलिटी को आपने कैमोफ्लेज किया है, मीन्स आपने उसको कवर कर दिया है कि ये अपीयर नहीं होना चाहिए इजीली। लेकिन इस कैमोफ्लाज के पीछे जो रियलिटी है, जो बहुत ग्रेटर रियलिटी है, और उसी में पूरी तरह से वाइटैलिटी है, वो शक्ति है, उस फॉर्म को आप पहचानिए। और जब भी आप जो आपके सेंसेस को आप आगे बढ़ने के लिए समझेंगे, तो आप इस जो कैमोफ्लाज से आप अट्यून्ड हो गए हैं एक स्पेशलाइज्ड मैनर में, लेकिन आप धीरे धीरे अपने आप को समझते हुए, क्योंकि आप स्वयं ही अपने फिजिकल सेंसेस को मैनिपुलेट किए हैं और अपने आप को उस ढांचे में प्रोवाइड किए कि आप अपने आप को उस तरह से सबके सामने प्रकट हो रहे हैं। ईगो इज अ जेलस गॉड। यहाँ पर उन्होंने कहा ईगो इज अ जेलस गॉड, और उनका यही इंटरेस्ट है कि आपको उस रियलिटी से दूर रखना, और आपके रियल डायमेंशंस को एक्सेप्ट नहीं करने दे रहे हैं, जो ऑलरेडी आपके भीतर में है। और आप अगर उस डायमेंशंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो आप, मैं बताता हूँ कि आपका जीवन इतना कंफर्टेबल, और आप हर चीज को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जो हायर डायमेंशंस के जो नॉलेज है, वो आपको एक एड है, वो आपको सहायता करे कि आप अपने इस तानाशाही से, अपने स्वयं को जो अत्याचार से आपने किया है, उसमें से आप बाहर आ जाए। और वे आगे भी कहते हैं मास्टर कि आपने स्वयं उसे इतना रिजिड करके रखा है कि आप में अपने आप को पहचानने की जिज्ञासा भी नहीं रखते हैं। तो यहाँ तक हम नॉलेज लिए हैं, और बाकी का अ, हम नेक्स्ट वीक लेंगे। तो हमें ध्यान तो करना है, फिर ऑलरेडी टाइम वी आर दिस, बट नॉलेज इतना है कि मैं रोक नहीं पाती हूँ, मुझे बताना ही लगता है, फिर भी हमें ध्यान भी करना चाहिए। इसके वजह से हम अभी ध्यान में बैठेंगे। आपको अंडरस्टैंड हो रहा है? अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे पूछ सकते हैं आप, क्योंकि मास्टर का ये हाईएस्ट सब्जेक्ट है, और हम ये बुक भी पढ़ना चाहिए, क्यों उसको हम ट्रांसलेशन एप्स भी है, उसे ट्रांसलेट करके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत नॉलेज आएंगी। ये इसमें बहुत सारा जो इंग्लिश वर्ड्स है, मैंने सब उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप तक सिंप्लीफाइडली मुझे
लेके आना है। हाँ। हाँ, आप अनम्यूट हो गए। जी जी जी। बहुत ही हायर नॉलेज है इस बुक के अंदर। जैसा कि वो बता रहे हैं हमें, हमने और भी कुछ ज्ञानियों से इसी प्रकार सुना है, लेकिन जो सेठ मास्टर्स ने बताई है एक एक चीज क्लियर करके, और जिस प्रकार आपने समझाया, तो थैंक यू सो मच माँ। और मेरी आप सभी से गुजारिश है कि किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि यदि हम यही बेसिक को नहीं समझेंगे तो आगे बढ़ना और मुश्किल होगा। तो अच्छा तो यही है कि हम अपने जो भी हमने सुना उसमें क्लैरिटी कर लेते हैं एक बार। कैसा भी प्रश्न हो, छोटा हो बड़ा हो, ये ना सोचें, क्लैरिटी करें अपने जो भी सुना उसमें। क्योंकि इसे अंडरस्टैंड करना और हम जो रियलिटी में रह रहे हैं अभी तक, तो उसे हमें बदलना है, क्योंकि इस लाइफ टाइम में हमें मौका है उसे हमें चेंज करने के लिए। यस उषा। आपको करना पड़ेगा म्यूट, मैं होस्ट नहीं हूँ। जी आप कर दें। आत्मवंदन माँ। आत्मवंदन संतोष माँ, सभी मास्टर को आत्मवंदन माँ। आप बंदन। आपने जैसे सेठ मास्टर ने कहा कि ईर्ष्या और द्वेष जब तक नहीं जाएगा तब तक हम अपने हायर उससे नहीं जुड़ पाएंगे। तो माँ ये जो क्या कहते हैं, ईगो आया था शब्द, तो मैम ये ईगो दिखता नहीं है, ये जाएगा कैसे? क्या करना पड़े माँ इसके लिए? क्या करें ऐसे कि ये ईगो दिखता चला नहीं। जाए? क्योंकि ये प्लस कुछ मैं ये दिखता तो है नहीं। ईगो तो हमारे थॉट्स में ही है ना। अपने प्रश्न के हमने हमने ही वो मांगती हूँ सब माँ। क्रिएट किए है ना। हमारे थॉट्स में, हमारी सोच में, हमारे थिंकिंग में हमने क्रिएट किया है। हम जो देखते हैं उस हर चीज को छोड़ने के लिए आप तैयार नहीं है। यू होल्डिंग। अभी ये शरीर ही है, इसी इसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम उसके उसका बियॉन्ड और एक हमारा मल्टी डायमेंशनल है। हम यहाँ पर भी रह सकते हैं और अदर डायमेंशंस भी रह एक्चुअली हो रहा है हमें, क्योंकि रात के नींद में हम अलग अलग डायमेंशंस में घूम के आ रहे हैं। बहुत सारे ड्रीम्स में आप जा रहे हैं, लेकिन आने के बाद हम भूल जा रहे हैं। कई कई जगहों में हम क्लास ले रहे हैं, हम ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हम भूल जा रहे हैं। तो हमें वही गौर करना है कि यही नहीं है कि और हमारा और भी हमारे पास शक्ति है जो हम अपने आप को पहचानिए। यही नहीं है, यही स्थिति नहीं है, इसके और भी आगे भी है। ये समझ में तो आना चाहिए माँ, ये समझ में तो आना चाहिए। वो समझ में आएंगे, सही में लेकिन ये ईगो वो भी जब भी समझ में आ आपको जाओ तो सामने भी। दिखाई देता है ना, तो वो डर जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जब भी वो सामने दिखाई देता है, धीरे धीरे ध्यान में भी हमें पता चलता है, लेकिन फिर भी ये क्या है, कोई मास्टर आ गया है, कौन हमारे पास आ गए हैं, ये क्या है, कौन है। तो ये छोटे छोटे चीज में हम डर रहे हैं। हमारे जी बहुत जी सारे जी। फियर्स है। नॉलेज हमारे हमें सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ना। ये कैसा होगा? हम हाँ। इस तरह से हम्म। जिए हैं, इसको कैसे हम अभी स्वीकार करें? हाँ। जी जी हमारी पुष्पा रियलिटी जी। है। पुष्पा जी आप एक बार ना सेशन में बैठने से पहले एटलीस्ट इस वाले सेशन में कन्फेस करा करें कि मैं तैयार हूँ ज्ञान लेने के लिए। यस आप जब यस। तक अपने आप को
तैयार नहीं करेंगे आप ज्ञान कैसे लोगे? रिसीव करने के लिए मैं तैयार हूँ। यस मैम, यस, जी जी। धन्यवाद, तभी शुक्रिया। हम अपने अंदर जगह बनाएंगे, तभी तो ले सकते हैं उस ज्ञान को। यस बनाएंगे ही मैम, नहीं तो कैसे लेंगे? सही है, बराबर सही, हाँ। बिल्कुल सही जी जी। कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जी लीना जी। बार बार हम कहते हैं कि हम ये एनर्जी चैनल हो गए, वो एनर्जी चैनल, वो नहीं होता है। वो हमारा भीतर में बैठा हुआ जो ज्ञान है, जो इंट्यूशन है, वो हमें डायरेक्ट करता है। क्योंकि ये बुक में सेठ मास्टर ने एक ब्रिज तैयार किया है जेन रॉबर्ट्स और उनके बीच में, क्योंकि वो हायर डायमेंशन में है और यहाँ पर वो फिजिकल रियलिटी में है। तो जेन रॉबर्ट्स को उनकी तरफ पहुंचना है, तो उन्होंने वो जो ब्रिज क्रिएट किया है दोनों के बीच में, तभी वो उस ब्रिज को पार किए। ब्रिज का मतलब या कोई फिजिकल ब्रिज नहीं है, ये ब्रिज है कि जो हमारी जो मानसिकता है, उस मानसिकता से हमें कनेक्ट करना है, वो हायर कॉन्शियसनेस है। लेकिन अगर हमारे में, वो कहते हैं कि अगर आपके अंदर डेब्रीज है, जो कचरा है, अगर हम वो नहीं निकाल पाएंगे, तो मैं जेन रॉबर्ट्स वहां पर नहीं पहुंच सकती है। जेन रॉबर्ट्स बहुत जन्मों से उनके साथ में, पुरुष के रूप में उनके साथ में बहुत जन्मों में आई है, इसके लिए उन्होंने उनको सेलेक्ट किया है। इस जन्म में वो स्त्री जन्म है उनका, लेकिन उनको पहले से वो बोल रहे हैं कि मैं बचपन से उनको तैयार कर रहा हूँ। बचपन उनको भी पता नहीं है कि वो बचपन से ही ये तैयारी हो रही है, लेकिन समय आया तभी वो उनके साथ कनेक्ट होके और वो इस ज्ञान को हमें दिए है। जब भी वो सही रेडी है इसके लिए, तभी तभी वो उस ब्रिज पार करके उन तक पहुंची है। यहाँ पर हम बोलते हैं हम ये मास्टर चैनल हुआ, वो मास्टर चैनल हुआ, ऐसा नहीं होता है। अगर उनका प्रणय नहीं है, अगर वो अलाउ नहीं करेंगे, तो हम उस एनर्जी में जा ही नहीं सकते। हमारा इंट्यूशन है, हमारे पास वो आत्मशक्ति है, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस हमें बना रहे हैं अंदर, लेकिन हम बार बार बाहर ढूंढ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, जी थैंक लीना बात करिए। आत्मवंदन माँ, सभी को मेरा आत्मवंदन। अच्छा माँ, आपने जो कहा साइकिक पासपोर्ट, हाँ इसको थोड़ा मुझे प्लीज थोड़ा क्लियर करिएगा। और सेकंड थिंग माँ, ये जो पीडीएफ इस बुक का हमें मिल जाएगा कि हम इसे खुद हाँ, पढ़। मैं दूंगी। मैं मैडम को पोस्ट करूंगी, मैम आपको भेजेंगे, आप उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो, वो सब इंग्लिश में है। ओके मैम। तो उस ट्रांसलेट करके फिर आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको इंग्लिश आती है तो और भी बढ़िया है। साइकिक मीन्स मानसिक है ना, साइकिक मीन्स योर मानसिक स्थिति। हाँ, तो यहाँ पर तो मतलब यहाँ पर आए हैं तो अपने वो स्थिति से अपने आप को यहाँ पर लेके आए हैं ना। हमारे भौतिक शरीर के अंदर। हाँ, तो आप अगर वो स्थिति में अपने आप को क्रिएट किए, तभी तो आप इधर आए हैं। क्या मुझे ये जन्म लेना है, मुझे फलाना प्लेस में मुझे जन्म लेना है, ये मेरे माता पिता है। जो पासपोर्ट हमारे हाथ में है फिजिकल, वो पासपोर्ट नहीं है। उधर से आने के लिए भी हमें पासपोर्ट लेना चाहिए। ऐसे वो मास्टर कहते हैं कि आपके डायमेंशन में आने के लिए मुझे मैं तो हायर डायमेंशन में हूँ, लेकिन आपके डायमेंशन में आने के लिए मुझे भी वो पासपोर्ट लेना ही पड़ता है। ओके। और मैम सेकंड जो आपने कहा नेल कॉन्शियसनेस, नेल्स उसको में भी कॉन्शियसनेस है। हमें नेल्स भी कहीं पर अटक गए तो हमें दर्द होता है ना। तो ये मैम खामखा इसमें है, ये नेल्स ऐसे ही नहीं है ना। हमें कहीं नहीं, भी दर्द, हम कट करते तो भी दर्द होता है। हाँ तो तो मैम हम हमारे इस हेयर्स में भी नेल्स कुछ। नेल्स को देखते ही नहीं है, क्योंकि इसमें भी कॉन्शियसनेस हमारे हेयर में भी है। यस मैम, जो जिसको होल हम सिस्टम टेकन इज एज ग्रांटेड। होल सिस्टम, सब में एटम्स मॉलिक्यूल सब में मौजूद है, लेकिन हम यहाँ पर अंदर है, वहां पर कॉन्शियसनेस है। इट्स नॉट लाइक दैट, द होल सिस्टम इज विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके मैम, थैंक यू माँ, थैंक यू। प्लीज माँ पीडीएफ जरूर भेजिएगा माँ।
हाँ, मैं भेजूंगी। सेशन होने के बाद मैं मैम को भेजूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ। मैम, हमारे लिए कितना टाइम है? ले लीजिए आप आज तो, क्योंकि हमारा लेट हो गया तभी से तो। तो अभी अम, कितना, कितने मिनट्स? अभी अभी हाँ, इसमें 10 मिनट है फाइव, और हमारे 10। इसमें 5:20 है। हाँ, ठीक है। तो आप और 20 मिनट्स भी ऊपर ले सकते हैं, तो फिर सेट हो जाएगा। चलिए जी। मास्टर्स, हम ध्यान में बैठेंगे। आज हम हमारे हर एक नेल्स में, हर एक हमारे शरीर में हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स मौजूद है। हमारे हर इस फिजिकल में एक कॉन्शियसनेस है, लेकिन इस कॉन्शियसनेस से आगे भी एक हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, जो हमें, इस फिजिकल कॉन्शियसनेस हमें आगे सोचने के लिए रोक रहे हैं। उसे हमें पार करना है। क्योंकि अपने आप को आज डिसाइड कर लीजिए कि मेरे मेरे अपने हायर डायमेंशंस को मुझे देखना है, उसे कनेक्ट होना है। तो हम ध्यान करेंगे। और आप आंखें बंद की कर लीजिए, अपने चश्मे उतार लीजिए, अपने आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ कनेक्ट हो जाए। ध्यान, आनापानासती ध्यान अपने श्वासों के साथ एक हो जाए। अगर हमें सेत मास्टर के साथ कनेक्ट होना है, तो हमारे में जो भी अज्ञानता है, जो हम अब तक छोड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे डर है, एंगर है, दुख है, दर्द है, जेलेसी है। हम स्वयं ही भगवान है, फिर भी हम एक दूसरे को जेलेसी में रहते हैं। इस धरती पे हम सब कुछ एक्सपीरियंस करने आए हैं मास्टर्स। यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है। आगे आगे जो नॉलेज हम लेंगे, हमें पता चलेंगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने आत्म शक्ति को, अपने आप को रियलाइज होना है। पूरे साइलेंस में अपने भीतर में अलग अलग पोर्शंस में बहुत ऊर्जा है, बहुत ज्ञान है। इस चेतना में, इस कॉन्शियसनेस में जन्मों जन्मों से हम आ रहे हैं, जा रहे हैं। हर जन्म में हम प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। हर जन्म में हम
नए नए मार्ग लेके नए नए शरीर धारण करके आए हैं, लेकिन हमारी चेतना में, हमारे कॉन्शियस में हर जन्म का नॉलेज, विजडम सब कुछ है। अपने आप को इस कैमोफ्लाज में अपने आप को छुपा के रखे हैं। अपने सच्चाई से हम दूर भाग रहे हैं, अपने आप को एक बनावटी, अपने आत्मा से ही हम अपना खेल खेल रहे हैं। मास्टर ये कहते हैं अपनी सच्चाई से ही हम दूर भाग रहे हैं। हमारी चेतना का विस्तार स्वरूप है, फिर भी ये जानते हुए भी फिर भी हम ये भौतिक ही की तरफ ही हम ज्यादा से ज्यादा अपने पहचान को देख रहे हैं।
अपने सच्चाई को जानने के लिए आप अपने कॉन्शियसनेस को, आपके चेतना को रिक्वेस्ट कीजिए कि आप आपकी मल्टी डायमेंशनल, जो इस भौतिक से बहुत आगे है, उस अद्भुत शक्ति को आपको पहचानना है। इस जन्म में मैं कौन हूँ और मेरा पर्पस क्या है, मैं कहाँ से आई हूँ या आया हूँ। संसार में रहते हुए हम निर्वाण पा सकते हैं।
Last 5 minutes, my dear friends. अपने भौतिक में आ जाइए। जो भी ज्ञान, ऊर्जा आपने जो आज प्राप्त किए हैं, आप में पूरी तरह से समा जाए। जो विचार, जो शब्द, जो भी व्यवहार आपको बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको गौर करना है। ये क्यों आ रहे हैं? जैसे रमना महर्षि कहते हैं, विचारना, इन्वेस्टिगेशन। कौन सोच रहा है? ये सब कुछ कहाँ से आ रही है? सेठ मास्टर जेन रॉबर्ट्स, उनके हस्बैंड रॉबर्ट बट्स, उनका पूरा टीम, उनके एसोसिएट्स, सेठ मास्टर के फ्रेंड्स, हाईएस्ट डायमेंशन के मास्टर्स, अपने चेतना को, अपने कॉन्शियसनेस को पहचानने के लिए अलग अलग तरीके से हमें बता रहे हैं। सभी मास्टर्स को हम साष्टांग प्रणाम करें। अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखते हुए आप धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू माँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ज्ञान। और यही यही ज्ञान, जैसे अभी आपने बताया कि कोई चैनल हो रहा है या कोई हम ज्ञान लेते हैं, जब तक नहीं ले पाते, जब तक कि हमारे अंदर कोई भी अष्टावर्ग है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
जब हम बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होते हैं, तभी हम उस ज्ञान को रिसीव कर पाते हैं। तो सेम यूनिफाइड कोर्स में भी यही बात हुई कल, कि जब तक आपके अंदर कोई भी विकार है, जो माया में उलझ रहे हो आप किसी तरह का भी, तो वो आप ज्ञान नहीं ले सकते, ना उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं कर सकते। तो बड़ी सुंदर बात है ये कि जो साधु संत होते हैं वो अपने आप ही सात्विक और वो प्योर हो जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है उसमें। जैसे कहते हैं ना कि कैसे करें, हम तो संसार में रह रहे हैं। तो यही बात भागवत गीता में भी और भगवान कृष्ण ने जो बताई है कि माया तो बनाई गई है, रची गई है, कि उससे निकल के आप पार कैसे जा सकते हो। तो उसको हमें रियलाइज करना है, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर नॉट द माइंड, नॉट दैट इंटेलेक्ट, वी आर जस्ट द कॉन्शियसनेस है। तो ये बहुत ही हाईएस्ट विजडम, जिस प्रकार आप समझा रहे हो, इतनी अच्छी तरह समझ आ रही है। जब मैंने ये पहली बार किया था 4 साल पहले, तो मुझे नहीं समझ आया था कि ये क्या नई चीज है ये। जी, बहुत सुंदर। थैंक यू माँ। थैंक अभी यू भी माँ। आप लोगों के किसी के मन में भी कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो शॉर्ट में जरूर पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। जी। प्रश्न तो संतोष जी सेम ही है कि हम मतलब कि बाहर की दुनिया के दिमाग जो है ना वो ठिकाने रहता नहीं है, बड़ी मुश्किल से ही अपना उसमें आता है मेडिटेशन में। ये ध्यान से ही, ध्यान में जाके ही तो यही हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत मुश्किल चीज है तो अपने जो लोग मन को ध्यानी नहीं है कंट्रोल। वो इस बात को समझेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। हम जी लोग जी। अनुभव करते हैं, हाँ जी। ठीक है ना जी। जी और डिपेंड करता है कि जिस तरह अपनी माँ ने समझाया या जी। आशा शर्मा समझाती हैं जिस तरह से, जी तो जी। वो चीज हम, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हम रेडी होके बैठते हैं, वी आर रेडी एंड ओपन टू रिसीव नॉलेज। जी जब जी। तक हम अपने आप को फिर जब तक तो हम ऊपर ही ऊपर रह जाएंगे। डीप नॉलेज लेने के लिए जब तक हम अपने को नहीं अलाउ करेंगे, जब तक कैसे कर सकते हैं। अभी आपने पुष्पा जी को यही बात बोली है कि आप पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करके बैठो, जी, तो वो ये बात मुझे सब, भी समझ ये, आई। जी जी रूपा जी, ये भी मैंने बड़े बड़े मास्टर से सीखी है चीज, जी जी कि जी। जब तक आप, अभी भी किसी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा सेफ मास्टर हो रहा है तो आप ध्यान रखिए कि आपको बहुत हाईएस्ट विजडम है वो, उसको लेने के लिए तैयार होना पड़ता है पहले। जी जब तक आप उसको रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो उससे कई बार, क्योंकि होता है ना कई बार कोई हाई वोल्टेज की तार को लो वोल्टेज की तार से टच करो तो क्या होता है, नुकसान भी हो जाता है। नुकसान। तो ये चीज हम सब जब सीखते हैं, समझते हैं उस चीज को, तो इट्स वेरी नाइस। जी जी। और मैं आज सभी उन लोगों से जिनको टाइम का पता नहीं चलता, आई एम सॉरी, क्षमा कीजिए मुझे, क्योंकि मैं अचानक ही कल बहुत प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को, कि सारा मेरा दवाइयों का टाइम और वो सब कुछ मिक्स हो गया था।